हेलो नमस्कार दोस्तों। सो फाइनली अगस्त चालू हो गया है और 1 अगस्त को मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड इनिशिएट किया है। तो हम 4 अगस्त के लिए देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से काम करेगा। जो ब्रॉडर व्यू है मार्केट का मंथली वीकली वाइज, वो 28 तारीख की वीडियो में मैंने बता दिया था कि मार्केट कैसा कैसा जाएगा। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा 28 तारीख का वीडियो, बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट एक नीचे के ट्रेंड में काम कर रहा है, मगर जो अभी आपको यूट्यूब में या फिर बाकी जगह देखने को मिल रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और बिल्कुल 20,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मार्केट में। मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत डिप लेके 24,000 आ जाए। वो भी टफ है मार्केट में, ऐसा इतना आसान नहीं है 24,000 आना। मान लेते हैं 24,000 आ जाए तो मार्केट नीचे तो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर डाटा सब बता रहा है कि मार्केट में नीचे का मूड है। लेकिन मार्केट में नीचे बहुत सपोर्ट है। अभी मार्केट नीचे होके आ रहा है, जस्ट अभी, मतलब 1 साल के अंदर मार्केट अभी नीचे होके वापस रिकवरी करने आ रहा है। तो मार्केट नीचे से जब ऊपर आ रहा था तो उसने बहुत ज़्यादा क्या रेजिस्टेंस को फेस किया, और रेजिस्टेंस को फेस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट बनाए। जैसे कि ये एक सपोर्ट है, तो मार्केट क्या आपका नीचे नहीं आया, आया नीचे, लेकिन मार्केट ने कितना स्ट्रगल किया नीचे आने के लिए। ये यहाँ पर फिर ये सपोर्ट मिल जाएगा आपको, यहाँ आओगे तो फिर ये सपोर्ट मिल जाएगा, नीचे जाओगे तो फिर ये सपोर्ट मिल जाएगा, उसके नीचे आपको ये सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट मिलेगा। मतलब मार्केट क्या करेगा, आपके एसएल हंट करेगा, बार बार नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स बाहर होंगे। मतलब कोई ऐसा शार्प फॉल नहीं आने वाला मार्केट में, ऐसा नीचे ऊपर करके आएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, मार्केट का स्ट्रक्चर जो मुझे दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट में 1-2 दिन की बुलिशनेस पूरी बियरिशनेस को ख़त्म कर सकती है। तो इतना कोई बहुत ज़्यादा आप बियरिश होके नहीं बैठ सकते हो कि अब बिल्कुल मार्केट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल निकल ही जाएगा अब 18,000। तो मार्केट में थोड़ा बहुत संघर्ष चल रहा है, लेकिन 1-2 दिन की बुलिशनेस मार्केट को वापस रिकवर कर देगी। ठीक है, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो मार्केट में आप शॉर्ट करिए, लेकिन बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आप नीचे शॉर्ट करोगे और फिर मार्केट आपको ऊपर का एक अपसाइड मोमेंटम देके एसएल हंट करेगा। ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मार्केट में कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर मार्केट आपका, मान के चलिए, ये 400 के लेवल पे, 450 के लेवल पे, या फिर यहाँ 350 के लेवल के आसपास खुलता है, तो मार्केट में एक रैपिड अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। किस लेवल तक, ये 600 के लेवल तक। यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करा, कुछ नेगेटिव कैंडल, आपको यहाँ पर ऐसी कोई नेगेटिव कैंडल बनाई मार्केट ने, तो फिर मार्केट यहाँ से आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाएगा। समझ गए आप। तो पहली सिनेरियो है गैप डाउन ओपनिंग। तो मैंने ये गैप डाउन ओपनिंग में आपको बता दिया है कि नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा 600 के लेवल तक। मान के चलिए मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कहाँ पर, कहीं इस लेवल पे, ठीक है ना, ये क्या है, 700 का लेवल है, मान लीजिए 650 700। तो मार्केट यहाँ से ऐसा डिप लेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पर कुछ सपोर्ट देखिए, प्राइस एक्शन देखिए क्या बनाता है देखिए, और फिर नीचे के डायरेक्शन में मोमेंटम देगा। तो ये हो गया गैप अप ओपनिंग, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, अगर मार्केट यहाँ पर ही खुलता है जहाँ पर है 500 और 600 के बीच में, तो मार्केट आपका ऐसा साइडवेज होके प्रीमियम ईटिंग करेगा और फिर आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे निकल सकता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मैंने आपको तीनों व्यूज़ समझा दिए मार्केट में कि आप क्या कर सकते हो।
मार्केट नीचे जाएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा कि बिल्कुल चला ही गया है, और कोई शार्प फॉल मार्केट में नहीं आने वाला है। मार्केट ऐसे ही 150, 50, 100, 200 पॉइंट के मूव के बाद धीरे धीरे खिसकते खिसकते नीचे जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, पहली चीज़। अगर हम यहाँ पर डाटा शीट देखते हैं तो डाटा शीट हमको क्या दिखा रही है, यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं है। इसके पहले 57,000 पोजीशन 600 के लेवल की बाइंग थी। तो जब मार्केट कल 750 के आसपास, पहले 900 के आसपास गया था, तो यहाँ पर 22,000 बंद हो गई थी। कल 750 के आसपास गया, 33,000 बंद हो गई। तो यहाँ पर इनके पास कोई बाइंग नहीं पड़ी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो गया है, यहाँ पर एक फ्यूचर जो है वो 750 के लेवल पे शॉर्टिंग हो गई। महीना चालू ही हुआ है, स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने 750 के लेवल पे शॉर्टिंग कर दी। मतलब हम मान सकते हैं 750 का लेवल अभी मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ना टूटे, लेकिन अभी तो काम करेगा, ये आराम से टूट सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, इन लोगों ने क्या की है, 24,500 की जो कॉल है इसको शॉर्ट कर दिया था 350 के लेवल पे। ठीक है ना, 350 के लेवल पे। अभी क्या चल रही है, 181 चल रही है। मतलब इसमें अभी भी कितने रुपए खाने को है, 100 रुपये खाने में है। मतलब कि ये कॉल की पोजीशन अगर आपको कहीं 80 रुपये के आसपास मिलती है तो आप इस कॉल को बाय कर सकते हो, और 200 के आसपास मिलती है तो आप पुट बाय करके इस कॉल को, प्रीमियम को कवर कर सकते हो। कहाँ तक, जब तक ये 80 रुपये के आसपास नहीं आ जाती। रिटेलर की क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब क्या हो गई है, 6 लाख क्वांटिटी क्या हो गई इनकी, बुलिश हो गई है। और अगर ये रिटेलर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आएगा, ये बात आप समझ लेना। और ये रिटेलर्स को ट्रैप करेगा। समझ गए आप बात? ये पूरी डाटा शीट मैंने आपको समझा दी है। अब आगे चलते हैं। मार्केट में यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए नेट चेंज पॉजिटिव है। एफआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, डीआईआईज ने कुछ नीचे के लेवल से बाइंग करी है, प्रोपराइटर्स ने स्टॉक पे प्रॉफिट बुक किए होंगे, सेल किए होंगे, सेल पोजीशन बनेंगे। रिटेलर्स बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या बोलता है? अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में आते हो तो हमको क्या समझ में आता है, देखिए पुट शॉर्टिंग की पोजीशन क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। पुट शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हो रही है, मतलब मार्केट में क्या दिखा रहा है कि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा। नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा तो नीचे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। कहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, ये हम देख लेते हैं। अभी मार्केट 500 के आसपास खड़ा है, तो पहला सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये 400 के लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मेजर सपोर्ट आपको 24,200 का लेवल देखने को मिलेगा। मतलब 24,200 और 24,400 ये दोनों किसका काम करेंगे, सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस में हमको कहाँ दिखता है, यहाँ पर आप देखो 24,700, ठीक है, 24,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है, और उसके बाद 25,000 का लेवल आपको रेजिस्टेंस दिखता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट की रेंज बहुत बड़ी हो गई है। मार्केट 200 पॉइंट से लेके 25,000 पॉइंट यानी 800 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है। ठीक है, 800 पॉइंट की मार्केट में रेंज दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के पास बहुत गैप है मूव करने के लिए, एसएल हंटिंग के लिए काफ़ी गैप है उसके पास। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है एसएल हंटिंग करे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर मार्केट आपको इस लेवल के आसपास मिलता है यहाँ पर, तो आप मार्केट में क्या करोगे, 500-600 के लेवल तक लाने की कोशिश करोगे। और अगर आपको इस लेवल पे मिलता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 500 के लेवल को लाने की कोशिश करोगे। सो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, पूरे प्रोस्पेक्टिव बता दिए हैं, डाटा शीट दिखा दी, ऑप्शन चेन दिखा दी, प्राइस एक्शन बता दिया है, मार्केट में आप किस तरीके से काम करते हो। ठीक है ना, चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। होपफुली आपको बहुत कुछ उसमें मदद मिल जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और जो लोगों ने किया है उनके रिव्यूज़ आप वहाँ पढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो।